एंड हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपको हर्ट करे तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे खुद को हर्ट होते हुए भी अपने आप को बिल्कुल बेहतर बनाना चाहिए। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि देखिए, जब आपकी शादी हो जाती है तो चलता है कि जैसे कि इन लॉज है वो आपको हर्ट कर रहे हैं तो लड़कियां वहाँ तक सह लेती हैं, लेकिन जब उनके हस्बैंड हर्ट करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होता है, वो नहीं सहा जाता है। क्योंकि एक लड़की के लिए उसके हस्बैंड ही उसके सब कुछ होते हैं। अगर इस वीडियो को कोई हस्बैंड देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, एक लड़की सारा कुछ छोड़ के आपके पास आई है, वो भी केवल आपके भरोसे, तो वो भी इंसान है। बस फ़र्क इतना ही है कि उसको एक बहू बनाया गया है घर सभी की जिम्मेदारी को निभाने के लिए। वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, वो बस सोचती है कि उसका केवल आप हैं, और अगर आप ही उसका वो हर्ट करेंगे तो सोचिए वो कहाँ जाएगी। एक लड़की अगर शिकायत करती है हस्बैंड के पास तो वो तब तक करती है जब तक उसको भरोसा होता है कि वो उसके लिए कुछ एक्शन लेगा। और जब लड़की शिकायत करना छोड़ देती है अपने हस्बैंड के पास तो समझ जाइए कि उसको आपसे उम्मीद नहीं रहा कि आप उसका हेल्प कर सकते हैं, और वो खुद में घुटने लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि मैं बोली थी कि हाँ, मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, और ये वीडियो हर लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिस भी स्टेज में है, मतलब आफ्टर मैरिज है, आफ्टर बेबी है, उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आज के टाइम में तो सभी को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, चाहे आप जॉब में हैं या जॉब में नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सेल्फ डिपेंड बन जाना चाहिए तो कुछ नहीं होता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप अपने रिश्ते को निभाते हैं और आपके अंदर पैसा वैसा मायने नहीं रखता है, तो ये जो चीज़ है वो हर लड़की फेस करती है, चाहे वो सेल्फ डिपेंड है या नहीं है। तो उससे कैसे टैकल करना है, खुद को कैसे इन्हांस करना है, खुद को कैसे अलग करना है लोगों से, वो मैं बताऊंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चले जाइए बिल्कुल, परिवार को छोड़ दीजिए, आपके लिए बिल्कुल नया लाइफ स्टार्ट कीजिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे आपको घर में ही रहते वही लोगों के साथ रहते हुए आप खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले, अगर जब आपको कोई लोग हर्ट करते हैं तो क्यों हर्ट करते हैं और आप क्यों हर्ट हो जाते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, किसको अगर आपको हर्ट करता है इसका मतलब क्या हुआ, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, आपका जो फीलिंग है उसको हर्ट किया जाता है। हर्ट मतलब सुन के लगता है कि आपको बहुत दुख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको जैसे कि पीटेगा, गाली देगा तो ही आपको हर्ट कहा जाएगा, नहीं। अगर आपको आदत नहीं है, आपको हमेशा लोग प्यार से बात करते हैं, अचानक लोग अच्छे से नहीं बात करेंगे, वो भी चीज़ आपको हर्ट कर जाती है, तो वो भी हर्ट की श्रेणी में आती है। तो ये क्यों होता है? सबसे पहले आपका जो उम्मीद होता है लोगों के प्रति कि ये आपका बच्चा है, ये आपके वो हैं, तो आपसे अच्छे से ही बात करेंगे। आप कुछ सोचते हैं कि आप उम्मीद लगाते हैं कि इस बात वो ऐसे बोलेंगे, और वो चीज़ नहीं हो पाता है, तो ये भी एक हर्ट का ही नाम दिया जाता है कि ये चीज़ आपको हर्ट किया। किसी से आप उम्मीद लगा के रखते हैं कि चलो आज वो मेरी तबीयत ख़राब हो गया तो मेरे हस्बैंड आज ब्रेकफास्ट बना के देंगे, और सपोज दैट वो नहीं देते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है कि देखो, जिसके लिए मैं हर दिन करती हूँ आज मुझे नहीं दी, तो वो भी एक हर्ट भी होता है, वो तकलीफ देना ही होता है। उसके बाद आपका है कि आपका इमोशनल होना ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं। किसी भी बात को मतलब आपको आपके दिल से लग जाता है, आप उसमें बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा मन ही मन में रोते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और आप एक्सप्लेन करें भी तो किससे करें, जिससे के पास करना चाहिए वही आपको हर्ट कर रहा है। तो आपका इमोशनल होने से भी आप बहुत जल्दी आपका कोई दिल दुखा देता है। अब आता है क्या कि आप एक ही बात को बार बार सोचते हैं, एक ही बात को, मान लीजिए कोई कुछ बोल दिया, मान लीजिए आपके इन लॉज कुछ आपको बोल दिए, अब आप क्या करेंगे, आप उसको बार बार सोच रहे हैं, उससे भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये भी होता है दुखी होने का कारण। होता है कि आपके अंदर जैसे कि आपको सेल्फ डाउट होने लगता है, मतलब खुद पे ही शक होने लगता है कि शायद ये सच हो, हाँ मेरे में एक कमी है। आप उसको फिर अपने कमी को ही ढूंढने लगते हैं, लोगों पे भरोसा करने लगते हैं, आपको खुद की क्वालिटीज़ आपको पता नहीं चलता है, और आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं, सेल्फ थिंकिंग करने लगते हैं, खुद से सोचने लगते हैं कि हाँ शायद मेरे से ये गलती हो जाता है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, और ये मेरा लाइफ हो गया है, मतलब उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। उसके बाद आपका क्या है, वो आपके लाइफ में वो हैबिट बन जाता है। मतलब हर दिन आपको लगता है कि सामने वालों को ये बोलेंगे, वो मुझे ऐसे बोलेगा, तो उस चीज़ को आपको स्वीकार करने की आदत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के कारण भी आप हर्ट होते जाते हैं। तो वो चीज़ें जब आपका आदत हो जाता है तो आपके साथ वही चीज़ होने भी लगता है, तो इन सब चीज़ों से भी आप हट जाते हैं। अब आपके सामने क्या आता है कि
आपका हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री हम लोगों को ये सिखाया जाता है। जैसे कि आपकी शादी नहीं हुई है तो हमारे घर में क्या होता है कि अगर पापा या भाई कुछ बोलते हैं तो उसमें हम लोग नहीं जवाब दे सकते हैं, क्योंकि नहीं देना है। तो उसी तरह से हमारे इन लॉज के साथ भी हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को नहीं बोलना है, बस सुनना है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको जवाब देना है, आपको ये सोचना है, वहाँ बिल्कुल आपको शांत रहना है और आपको ये सोचना है कि कभी कभी होता है कि किसी भी सिचुएशन के सामने आपको उलझने से अच्छा है आप वहाँ से हट जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ उस चीज़ में आपने सच में गलती किया है तो उसको आपको सुधारना है, और आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है फिर भी ये चीज़ होता है आपके साथ, तो आप समझ जाइए कि ये एक लाइफ है, लाइफ का साइकिल है। जो ये लोगों का जो आदत बनी है वो होगा ही होगा, लेकिन आपको उनसे खुद को अलग करना है। आपको उसको इग्नोर करने के लिए सीखना है, उसको इग्नोर करना है। आप बार बार उसी चीज़ को सोचिएगा कि अरे रोइएगा, तो वो आप खुद को स्पॉइल कीजिएगा। इससे क्या होगा कि लोग का आदत भी हो जाएगा आपको सुनाने का, और आपको सुनने का भी आदत हो जाएगा। तो इससे आपको बार बार आपके मन में ठेस पहुंचेगा, आपको बार बार बहुत बैड फील होगा और ये लोगों का आदत बन जाएगा। और जब आप उसको इग्नोर करके खुश रहना सीखिएगा कि चलो मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ। मान लीजिए कि कोई मेरे पास मतलब मेरे बारे में आके बोल दे तुम ऐसी हो, ठीक है, तो मैं पहले रीज़न जानूंगी कि मैंने ऐसा क्या गलती किया है। तो गलती निकलता है तो खैर उसको मैं एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ ये मेरी गलती है। अगर गलती नहीं निकलता है तो मैं उसको समझाऊंगी एक बार कि ऐसा नहीं। अगर वो नहीं समझता है तो मैं वहाँ से हट जाऊँगी और जो मेरा नेक्स्ट काम है मैं उस पर ध्यान दूँगी। ऐसा नहीं कि मैं उसको समझाने बैठूँगी, एक्सप्लेन करने बैठूँगी। उससे क्या होता है कि बात और आगे बढ़ती है, और वो इंसान जितना बोलता जाएगा उतना आपको मन में ठेस पहुँचेगा, आप उतना हर्ट फील करेंगे और वो आपके लिए सही नहीं होता है। अब क्या है आपको कि आपके साथ क्या है कि आप एक्सप्लेन करना नहीं जानते हैं। जैसे कि आपके साथ क्या होता है कि इसे कोई कुछ आपसे सवाल कर रहा है कि तुम ऐसा क्यों ऐसा हुआ, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बस रोने लग जाते हैं या आप बिल्कुल सैड हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि लोग को लगता है कि हाँ ये गलती किया होगा। मैं ये पहले के लोग कहते थे कि अपनी गलती को चुप होकर सुनो, लेकिन आज के समय में चुप होकर सुनना एक गलती हो जाता है। आप उसको चीज़ को एक्सप्लेन करना सीखिए, अपनी गलती को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीखिए, ताकि सामने वाले को भी ये लगे कि हाँ ये इंसान सही बोल रहा है। मैं आपको बार बार बोलूँगी कि अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आप उसको अगर हर्ट करने देंगे खुद को, तभी वो आपको हर्ट करेगा। अदरवाइज़ किसी में इतना ताकत नहीं है, किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि कोई आपको दुखी कर दे और वो चला जाए। आप हैं और आपके ऊपर केवल आपका हक होना चाहिए। आप खुश होने ना, किसी का हाथ होना चाहिए कि वो आपको जब चाहे तब खुश कर दे, जब चाहे तब रुला के चला जाए। ये अधिकार कभी भी किसी को मत दीजिएगा, किसी को भी मत दीजिएगा, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपके इन लॉज हो, आपके भाई हो, आपके माता पिता हो। ये बिल्कुल गलत है। ये कभी मत सोचिएगा कि वो चाहेंगे तो हंसेंगे, वो चाहेंगे तो रोएंगे, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। सामने वाला भले ही आपको बहुत दुख दे रहा है, बहुत मतलब ख़राब बात कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है, तो अब ऐसा नहीं भी हो सकता है कि आप परिवार को छोड़ के चले जाइएगा, आप इस परिवार से नाता ही ना रखिएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे इन सब चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इसी में क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। और बहुत लोग क्या करती हैं, लड़कियां लोग जैसे कि पढ़ाई भी करती हैं, तो उनके साथ और चैलेंज आ जाता है कि अरे अब मैं क्या करूँ, लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, तो उसमें आप और उलझते जाते हैं और अपनी लाइफ को स्पॉइल करते जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको टिप्स बताने वाली हूँ, अब आपको क्या करना है उस पर आपको ध्यान देना। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको अगर आप रेगुलर करते हैं, कम से कम 21 दिन तक करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका लोगों का जो नज़रिया है वो तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ ही साथ आप पूरे तरह से बदल जाएंगे और आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन आपको क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। और आपका जो जर्नी है, मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं तो आप उसमें अपना अच्छा कीजिएगा, अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना उसमें अच्छा कीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं तो आगे जाके आपको बहुत पछतावा होगा और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाइएगा कि तुम हट करते थे इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई, तुम्हारे कारण मैं नहीं पढ़ पाई, कि बोल ही नहीं पाइएगा आप, और खुद ब खुद आप मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाइएगा। तो आपको करना क्या है, पहले सेल्फ केयर, सेल्फ लव आपको करना है खुद से। पहले अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है। हम लोग क्या करते हैं कि 4 दिन कोई लोग आके ख़राब बोलता है, हम लोग उसी के बारे में सोचते हैं कि ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, मतलब अपने बारे में नहीं सोचते। अगर आपको कोई चोर बोल देता है और आप सोचेंगे कि वो चोर बोल रहा था, चोर बोल रहा है, आप ये सोचें कि आप चोर नहीं हैं, आप वैसे नहीं हैं, ये आपको सोचना है, कोई और नहीं आएगा सोचने के लिए, वो आपको वो चीज़ सोचना है। उसके बाद आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। आपका जो स्किल है, जो आप चीज़ सीखना चाहते हैं, जिससे आपकी पहचान बनती है, आपको स्किल सीखने पे आपको अपना टाइम देना है। साथ ही साथ आपको अपना चेंज करना है, मतलब आपको जो आपका जो रूटीन है, जो आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसको आपको चेंज करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई कुछ बोल के चला गया, हम लोग गए रूम में लेट गए और उसके बारे में सोच कर रो रहे हैं। नहीं,
आपको कोई कुछ बोल के चला गया, आप उठिए, एक गिलास पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए और आप दूसरे काम में लग जाइए। आप इन सब चीज़ों को करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है वो मैं इसके पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको वही काम करना है जो काम आपको डर लगता है, जिस काम से आपको घबराहट होता है। मतलब ये कि अगर आपको जैसे इस बारे में बात करूँ कि अगर आपको कोई दुखी करता है तो आपको उस चीज़ को हैबिट कर लेना है, आपको उसमें अपनी खुशियों को ढूंढना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सोचना है कि अगर आप रोएंगे तो आपका जो फेस है वो डल हो जाएगा। अगर अपने बारे में सोचना है कि आपको क्या क्या नुकसान होगा तो आप वो काम नहीं करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। आप अपने आप में आएंगे कि हाँ चलो कोई कुछ बोल दिया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताऊँगी कि आज के समय में सभी लोग धर्म की तरफ जा रहे हैं। ये बताऊँगी, इसको अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आता है नाम जाप। नाम जाप का मतलब ये है कि आप जैसे जिस भी प्रभु को मतलब ईश्वर को मानते हैं, जैसे कि आपका जो भक्ति है वो सब तो एक ही है, लेकिन आपका भक्ति है राधा कृष्ण की तरफ, शिव जी की तरफ, राम जी की तरफ, हनुमान जी की तरफ, माता रानी की तरफ, सबका एक नाम होता है, मंत्र होता है। ठीक है, जैसे कि राधे राधे हो गया, सीताराम हो गया, श्री राम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया। ठीक है, मतलब कुछ भी एक नाम है, उसको एक मंत्र है, उसको आप दोहराते रहिए मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन। आपको इससे इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप इग्नोर करना सीख जाइएगा लोगों को। आपको लगेगा कि ये सब तो बहुत यूजलेस चीज़ है, मैं इसमें बेकार में ध्यान दे रही हूँ, ये सब यूजलेस चीज़ है। आप बस नाम जाप मतलब नाम पे ध्यान दीजिएगा, नाम पे ध्यान दीजिएगा और अपनी जो बातें को है आप शेयर कीजिएगा मन ही मन। ठीक है, तो आप लोगों के सामने रोना छोड़ दीजिए। आप बस कोई आपको दुखी करके चला गया, आपको रोना नहीं है, आपको नाम जाप करना है। जैसे मान लीजिए मैं बताऊँ सीताराम सीताराम सीताराम, मन ही मन मन, श्री राम श्री राम, सीताराम सीताराम, गहरे सांस लेते जाना है, बोलना है और शांत हो जाना। आपको इतना चेंजिंग मिलेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी सुबह उठते हैं आप 5 मिनट नाम जाप, मतलब यही जो नाम है आप 5 मिनट तक कीजिए। शाम में सोने के पहले नाम जाप, मतलब 5 मिनट इसी तरह से नाम जाप कीजिए। आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको अपने लाइफ में मिलेगा। ये बहुत यूनिक चीज़ बता रही हूँ, आप इसको करके देखिए। वो लिखना शुरू करना है। लिखने में जैसे कि आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, और आपको ये सही चीज़ कौन बताएगी? आपकी माँ बताएगी। आपकी माँ जो है वो बहुत अच्छे से बता सकती है कि आपके अंदर क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या कोई भी आपके घर में वैसे मेंबर्स होंगे जो आपको एक मेंबर आपको बता सकता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, नहीं आप में ये खराबी है, जो खुल के बोल सकते हैं। आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप कोई नहीं है मान लीजिए, तो आप खुद से सोचिए कि आप में क्या है। जैसे कि आप बहुत रोते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत लोगों की बातों से हट जाते हैं, ये भी एक नेगेटिविटी है। और हाँ, आप अच्छा खाना बना लेते हैं, आप अच्छे से लिखते हैं, आप बहुत अच्छे से मेकअप कर लेते हैं, मतलब बहुत तरह के स्किल्स हो सकते हैं। एक तरफ नेगेटिविटी, एक तरफ पॉजिटिविटी लिखिए। देखिए किसका ज़्यादा लंबा लिस्ट आता है, जितना ज़्यादा लंबा लिस्ट जिसका आएगा आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। मान लीजिए पॉजिटिविटी में ज़्यादा लिस्ट आ गया और नेगेटिविटी में आपका 4 आ गया, पॉजिटिविटी में आपका 7 आ गया, तो 7 है तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि अच्छा मेरे में ये क्वालिटी है, अच्छा मुझे ऐसे इसको इंप्रूव करना चाहिए, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जो नेगेटिविटी चीज़ है उसमें वर्क कीजिए, उसको 4 से 2 कर दीजिए। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप पूरा नेगेटिविटी खत्म कीजिए, हर इंसान में नेगेटिविटी होता ही है। उसके बाद आपको मिरर प्रैक्टिस करना है। मिरर प्रैक्टिस इन द सेंस, आपके घर में मिरर होंगे, शीशा होंगे, ड्रेसिंग टेबल होगा आपके पास, आपको वहाँ पे खड़ा होना है। डेली सुबह आपको बस 4 वर्ड बोलना है अपने आप से, और रात में डेली आपको 4 वर्ड बोलना है। मतलब वही 4 वर्ड आपको रात में बोलना है, सुबह भी बोलना है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को समझाए, खुद से बोलना है। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम इंटेलिजेंट, और आपको आई एम हेल्दी। बस इतना ही बोलना है आपको। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम हेल्दी, आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, इतना तो बोल ही सकते हैं आप मेरा के सामने। 4 वर्ड सुबह, 4 वर्ड शाम। ठीक है, इतना तो आपको बोलना ही होगा। अब उसके बाद आता है आपको थैंक्स करना। कब? सोने के पहले भगवान से प्रार्थना करना है, हे भगवान मेरे लाइफ में जो भी आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपके पास जो भी है, आपके पास आँखें हैं, हाथ है, पैर है, जिससे आप इस लाइफ को आप जो है आपका सफ़र निकल रहा है, उसके बारे में भगवान को थैंक्स कीजिए और बोलिए कि मुझे अभी लाइफ में ये करना है, ये पाना है, उसके लिए मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। जो मेरा लाइफ है वो जो इतना डिफ़िकल्ट है उसको आसान बनाइए, या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने के लिए मेरे अंदर स्ट्रेंथ दीजिए। आप इतना बात कीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है आपको। जब आप ये करते रहेंगे तो आपके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो ये कर रही हूँ, अरे तुमको क्या पता है मैं तो इससे केयर कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ। कुछ भी आपको किसी को नहीं शेयर करना है। इवन आपको अपने पार्टनर को भी नहीं बताना है। ये जो होता है ये आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जिस नज़रिए से मैं आपको बता रही हूँ, जिस नज़रिए से आप इसको समझ रहे हैं, शायद अगला वो नज़रिए ना समझे, वो आपको डिमोटिवेट कर दे, तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। तो आपको ये काम करना है। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितने लोग करने जा रहे हैं, खास कर ये गर्ल्स
हैं फीमेल्स जितने लोग करने वाले हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जितना लाइक आएगा मैं समझ जाऊँगी कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प होने वाला है। साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। कमेंट तो आपको करना ही है। तो मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। किसी को मत अधिकार दीजिए कि वो आपको हर्ट करके चला जाए, दुखी करके चला जाए। आप खुद में ही बेस्ट है, यू आर द बेस्ट, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर इंटेलिजेंट और यू आर हेल्दी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और खुद की केयर करने पे अच्छा खाना खाना है, पानी पीना है, अच्छा सोचना है, थोड़ा टहलना है, थोड़ा योगा करना है, मेडिटेशन करना है। दैट्स ऑल। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई। मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।